मेष राशि वालों, 13 अक्टूबर, जी हाँ मित्रों, दोपहर 3:44 बजे के बाद थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 13 अक्टूबर को आपके लाभ के घर में बन रहा विष योग आपको बहुत नुकसान कर सकता है। सब संभल कर रहेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति है। और थोड़े से जो चंद्रमा और शनि का मिलन हो रहा है, ये थोड़े आपको परेशान करेगा। यानी अच्छे ग्रहों के स्थिति जो है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, उस लाभ को आप प्राप्त कर लें। और ये थोड़ी से जो नुकसान वाली स्थिति बन रही है, यानी विष योग बन रहा है, इससे बचने के लिए आप उपाय कर लें तो वो लाभ मिल जाएगा। यानी समझ लें कि सूर्य की किरण आ रहा हो और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सामने छतरी हो तो छतरी को हटाइए, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, आप डेली राशिफल और महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी हम देते रहते हैं, इसलिए कहेंगे यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। मेष राशि के लिए ये जो समय रहेगा वो आप लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़े नुकसान भी करेगा, और थोड़े नुकसान आपके लिए बड़े नुकसान साबित होंगे। थोड़े से सतर्क रहेंगे तो आपको समस्या आएगी, से बच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, ये विष योग का निर्माण हो रहा है मित्रों। इस समय शनि आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है, लाभ के घर में बैठे हैं शनि, और इसी घर में 13 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से चंद्रमा भी आएगा। और चंद्रमा और शनि एक साथ 15 अक्टूबर तक रहने वाला है। अब 15 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन 15 अक्टूबर के बीच तक, यानी 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि विष योग बनेगा। विष योग आपके एकादश भाव में बन रहा है, तो एकादश भाव में विष योग बनने का मतलब आपको कहाँ नुकसान करेगा। सबसे पहले जो आपके लाभ की स्थिति बन रही है, यानी जहाँ से आप इनकम कर रहे हैं, वहाँ आपको थोड़े से प्रभावित करेगा। यानी उस जगह से जहाँ आपके इनकम है, चाहे बिजनेस है, चाहे व्यापार है, चाहे आप अपना दुकान करते हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं जहाँ से आपका इनकम है, वहाँ आपके लिए जो विष योग बन रहा है वो लाभ के घर को प्रभावित करेगा। इनकम थोड़े आपके कम होंगे। कम इनकम होने का मतलब थोड़ी चिंता आपको होगी कि पैसे कम आने लगें, और भी कुछ ऐसे कार्य होंगे जिस कारण से आप बिजनेस में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप अपने घरेलू चीज़ों में या घर में किसी के स्वास्थ्य भी, खास करके माता के स्वास्थ्य, थोड़े प्रभावित होने से समय अपने माता के साथ व्यतीत करेंगे, जिस कारण से आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपका बिजनेस थोड़े से प्रभावित होगा। तो यहाँ थोड़े थोड़े करके ही, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपके बिजनेस, व्यापार थोड़े प्रभावित कर देगा। तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि आपको इन चीज़ों से बचे रहने की कोशिश करना चाहिए। आपको पहले ही सतर्क रहना चाहिए। माता के थोड़े से भी स्वास्थ्य खराब हो तो जल्दी से ट्रीटमेंट करें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाएं। साथ ही साथ इस समय व्यर्थ में गंवाने से भी बचना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समय कहीं व्यर्थ में गंवाएंगे और फिर आप परेशान भी होंगे। पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, ऐसी बात नहीं है कि पैसे की कमी होगी, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई अच्छे ग्रहों का साथ मिल रहा है। थोड़े से निगेटिव बात यह है कि सूर्य भी छठे भाव में बैठा है केतु के साथ, ये भी निगेटिव है, और चंद्रमा और साथ साथ शनि एक साथ है, ये भी आपके लिए निगेटिव है। तो ये आपको थोड़े से सतर्क रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और मन में किसी के प्रति ऐसी गलत भेदभावना उत्पन्न होने से बचाइए, क्योंकि आप क्रोध करेंगे, क्रोध आएगा आपको। अच्छे रिश्ते भी आप इस समय तोड़ सकते हैं, तो रिश्तों को तोड़ने से रिश्ते ना टूटे, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कि सब अच्छा रहे, आपके लिए अनुकूलता बना रहे। वैवाहिक स्थिति आपके वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक स्थिति की समस्या भी आप इस समय क्रोध की वजह से उत्पन्न कर सकते हैं। आपके क्रोध आपको परेशान करेगा, हमने यही बताया। आपके क्रोध, आपके आलस, आपके समस्या का कारण बनेगा। आपके रिश्तेदारों से, अपनों से, जीवन साथी से विवाद करा सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसकी कोशिश आपको अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए, और आपका मन भी अशांत रहेगा। किसी भी काम को लेकर, कोई ऐसे कार्य को लेकर जो आपने पूरा नहीं किया या करना चाह रहे हैं, वैसे कार्य को लेकर थोड़े मन आपके अशांत हो सकते हैं।
इस समय थोड़ी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकता है, मन थोड़े से बेचैन व्याकुल रहेगा, तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होने की भी स्थिति बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपका निगेटिव नहीं है, लेकिन आप इस समय यदि प्रयास करेंगे तो आपको अपने चीज़ों से लाभ मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा यदि जो शिव जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं वो उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ शनि को जो प्रसन्न करने की जो भी उपाय आप कर रहे हैं या करते हैं तो आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, एक बात आप नोट कर लें। बाकी आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, कुछ अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और समस्या जो आपके हैं वो एकदम से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रेम संबंध को लेकर आपके लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, यदि आप किसी से कर्ज लेने की सोच रहे हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये कभी भूल कर भी आपको नहीं सोचना चाहिए। कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें इस समय, वरना वो कर्ज आपके परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है और कुछ यात्राएं जिससे आपको अच्छा लगेगा, लाभ भी मिलेगा, यानी यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद साबित होगा। ये आप समझ लें कि ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत लकी है। घर में किसी के स्वास्थ्य खराब ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात का ध्यान रखिए। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके बिजनेस व्यापार में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि काम रुके नहीं। कोई भी ऐसे कार्य जो इस समय चल रहा हो या किसी भी काम की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से, कोशिश आपको यही करना है कि आपका कार्य विलंबित ना हो, रुके नहीं, आलस भी ना हो किसी भी काम से। साथ साथ इस समय जॉब के लिए यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दी में कोई भी प्लानिंग करके आगे ना बढ़ जाएं, थोड़े सावधानी बरतें और हो सके तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 15 अक्टूबर के बाद ही जॉब की प्लानिंग के लिए, यानी जॉब के इंटरव्यू के लिए आप आगे बढ़ें, वरना 15 अक्टूबर से पहले यदि आप जाते हैं 13 और 15 के बीच में तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या महसूस करेंगे या हो सके तो आपको जॉब ना मिल पाए, ऐसी भी स्थिति बन रही है। क्योंकि आपके द्वारा इंटरव्यू में सफलता नहीं प्राप्त होगा और फिर आप बहुत मायूस हो जाएंगे। साथ साथ मेरा मुख्य मतलब ये कहना है कि जॉब बदलने से बचने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में आकर जॉब ना बदलें। साथ साथ प्रेम संबंध के बाद एक बात और बता दें, किसी तरह की कोई शक नहीं होनी चाहिए अपने लवमेट पर। ये लवमेट पर शक होने से आपके रिश्ते टूटने की स्थिति में रहेगी। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इतना ना सोचें, टूटने की स्थिति आ जाएगी, फिर आप कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेकर आप फिर से रिश्ते जोड़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि रिश्ते जो ख़राब होंगे वो फिर से जुड़ जाएगा किसी भी तरह से, लेकिन फिर से रिश्ते जुड़ जाएंगे, सफाई देंगे, बताएंगे, क्लियर बात होगी, फिर रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है इस मामले में कि आपकी समस्या के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, केवल आप शिव जी की भी आराधना करेंगे तो इससे आप बचे रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।